कि किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि दूसरों की शिकायत करने से बेहतर है कि अपने आप को बदल लो। जी हाँ दोस्तों, पूरी दुनिया में कारपेट बिछाने से अच्छा है कि आप खुद ही चप्पल पहन लो। दोस्तों मेरा नाम है गरिमा सक्सेना और एक बार फिर से वेलकम है आपका वीडियो में। तो ये एक कहानी है एक छोटे से मिडिल क्लास फैमिली की। एक परिवार था, उसमें सभी चाहते थे कि उनके पास भी एक गाड़ी होनी चाहिए। बच्चे थे, बच्चे भी अपने पापा को हमेशा कहते रहते थे कि पापा हमारे पास भी, हमारे घर पे भी एक गाड़ी होनी चाहिए। जो उनकी पत्नी थी वो भी हमेशा कहती रहती थी कि हमारे पास एक कार होनी ही चाहिए। लेकिन उनके जो पिता थे वो प्राइवेट जॉब करते थे और बहुत ही मुश्किल से घर का खर्चा चला पाते थे। उनके लिए सेविंग्स वगैरह, उनके लिए पैसा जोड़ना बहुत मुश्किल होता था। तो पत्नी ने बहुत बार कहा कि कहीं से लोन ले लो, कहीं से कर्जा ले लो, कहीं से तो आप कुछ करो और एक गाड़ी खरीद लो। लेकिन उनके पिता ने कहा, मतलब उनके पति ने कहा कि नहीं, मैं किसी से कर्जा नहीं लूँगा, बेशक समय लगे लेकिन मैं खुद के पैसों से ही कार खरीदूँगा। तो बहुत टाइम बाद मतलब एक समय आया कि फाइनली उनके पापा ने जो है धनराशि इकट्ठी कर ली थी और जैसे तैसे उन्होंने डाउन पेमेंट इकट्ठी करी और सोचा कि चलो आज पूरे परिवार को क्यों ना सरप्राइज दिया जाए। जिस खुशी का मेरा परिवार इतने बरसों से इंतज़ार कर रहा है कि आज फाइनली वो दिन आ गया है और चलते हैं सभी को जो है ये सरप्राइज़ देते हैं। तो वो घर गए, उन्होंने कहा चलो आज हम कार की डाउन पेमेंट करने जा रहे हैं और कार खरीदने जा रहे हैं। तो सब कार लेने गए और वहाँ गए, उन्होंने कार पसंद करी। जो बच्चों को कार का रंग पसंद था उन्होंने वही वाली कार खरीदी और फाइनली जैसे ही वो कार वगैरह खरीदी उन्होंने, तो पूरा परिवार उनका जो है कार में बैठ गया। और एक मान्यता होती है कि जैसे ही कोई कार खरीदता है, कोई भी नहीं, उनके वहाँ एक मान्यता थी कि उनको जो शहर का जो सबसे बड़ा मंदिर है वहाँ पे वो कार की पूजा करवानी थी, मतलब माथा टेकना था। तो वो सारे चल दिए, गाड़ी में बैठ गए सारे और उस मंदिर की तरफ चल दिए। अचानक से ही क्या हुआ कि मौसम खराब हो गया, एकदम से बारिश, तूफान, आंधी चलने लगी। तो जैसे ही वो रेड लाइट पर पहुंचे, रेड लाइट पे जैसे गाड़ी खड़ी थी वहाँ पे एक पेड़ था। इतनी तेज आंधी आई कि वो पेड़ टूटकर उनकी गाड़ी के ऊपर गिर गया। जैसे ही पेड़ गिरा तो बहुत तेज से आवाज आई और गाड़ी का जो पूरा जो ढांचा था, जैसे ऊपर का जो छत वगैरह होती है गाड़ी की, वो बहुत बुरी तरीके से टूट गई, मतलब बैठ गई। लेकिन जो उसके अंदर जो परिवार था, जैसे दो बच्चे और उनके मम्मी पापा, उनको भी बहुत हल्की फुल्की जैसे खरोंचे, चोट आई थी, पर फिर भी वो सेफ थे। तो जो आसपास वहाँ पे लोग थे उन्होंने उनको जो है हॉस्पिटल पहुँचाया। वहाँ जाने के बाद सब ये कहने लगे, उनकी पत्नी, उनके बच्चे, की पापा कितनी मनहूस गाड़ी है ये, आते इसने हमें हमारा एक्सीडेंट करवा दिया। वही उनकी पत्नी कहने लगी कि बहुत गंदी गाड़ी है, बहुत मनहूस गाड़ी है, इस गाड़ी में तो हम कभी नहीं बैठेंगे, इसको आप बेच दो। लेकिन उनके पापा ने कहा कि नहीं, देखो अभी गाड़ी नई है और गाड़ी का इंश्योरेंस भी है, मैं इस गाड़ी को एजेंसी भेजूंगा, वहाँ से इसको ठीक करवाऊंगा और मैं इसको बेचूंगा नहीं। तो उसके बाद जैसे ही गाड़ी कुछ दिनों बाद सही होकर आ गई तो उनके पापा ने कहा चलो आओ बैठो, हम मंदिर चलते हैं, गाड़ी को माथा टिकवाने लेके चलते हैं, मतलब दर्शन करने चलते हैं। तो उनकी फैमिली वालों ने कहा, मतलब बहुत से डरे हुए थे वो कि नहीं, हमें इस गाड़ी में नहीं बैठना है। एक अंदर से उनके मन में फील आ रही थी कि इस गाड़ी की वजह से जो हादसा हुआ कहीं दोबारा ना हो जाए। लेकिन फिर भी उनके पापा ने कहा तो सारे गाड़ी में बैठे और मंदिर में गए। मंदिर में जाने के बाद उन्होंने पूजा करवाई गाड़ी की। उसके बाद उन्होंने प्रसाद बांटा, वही सेम प्रसाद वो अपने मोहल्ले में बांटने के लिए लाए, सबको प्रसाद वगैरह बांटा। तो वहाँ पे जो लोग थे, उनके पड़ोसी वगैरह, उनके मोहल्ले के जो लोग थे, वो कहने लगे कि अरे भाई साहब, आपने ये गाड़ी दोबारा ले ली, मतलब दोबारा ठीक करवा ली और दोबारा घर ले आई, इस गाड़ी को तो आपको बेच देना चाहिए। ये गाड़ी आपके परिवार के लिए सही नहीं है, ये गाड़ी मनहूस है, इसकी वजह से आपका परिवार की, मतलब परिवार मरते मरते बचा है। तो इस कहानी का जो सार है, अब जो उस व्यक्ति ने उत्तर दिया उसी में इस कहानी का सार है, जरा ध्यान से सुनिएगा। उस व्यक्ति ने कहा, जिसकी वो कार थी, उन्होंने कहा कि नहीं, आप सभी गलत कह रहे हैं, इस कार की वजह से मेरा परिवार जिंदा बचा है। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने कहा अगर ये कार नहीं होती तो शायद उस दिन मेरा परिवार भी नहीं बचता, इस गाड़ी की वजह से ही हम सबकी जान बची है। तो कहने का अर्थ, मतलब इस कहानी का सार ये है, जैसे उस व्यक्ति ने कहा कि इस गाड़ी की वजह से मेरे परिवार की जान बची है और इस गाड़ी को मैं कैसे बेच दूं,
जिसने मेरे परिवार को बचाया है। तो इस गाड़ी को मैं कभी नहीं बेच सकता, क्योंकि इसका एहसान मैं ज़िंदगी भर भुला नहीं सकता। तो दोस्तों, इस कहानी का सार ये होता है कि आप जिस तरह सोचोगे, आप जिस तरह की सोच रखोगे, अगर आप सोचोगे कि ये चीज़ मेरे लिए मनहूस है या इसको करने से अच्छा नहीं होगा, तो आपके मन में हमेशा नेगेटिविटी चलेगी और आप कभी भी पॉजिटिव सोच ही नहीं पाओगे। तो जीवन में जो भी हो रहा है, अगर आप ये सोचोगे कि ये अच्छा हो रहा है, ये बहुत बढ़िया हो रहा है, ऐसा करने से मुझे बहुत फ़ायदा होगा, तो आपको हमेशा पॉजिटिव वाइब्स ही आएंगी और आप हमेशा पॉजिटिव अपने सारे काम करोगे और देखिएगा उसका रिजल्ट भी आपको पॉजिटिव मिलेगा। अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो आपको हर चीज़ का रिजल्ट नेगेटिव ही मिलेगा। तो सारी चीज़ें आपकी सोच के ऊपर डिपेंड करती हैं। तो इसलिए दोस्तों, हमेशा अच्छा सोचिए, पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, पॉजिटिव सोचिए, जैसा सोचोगे वैसा ही होता है और उसका रिजल्ट भी वैसा ही होता है। कभी नेगेटिव थॉट्स मन में नहीं लाने चाहिए, क्योंकि हमारे मन जो भी सोचता है, हमारा दिमाग जो भी सोचता है, जो स्थिति होती है वो उसी के अनुसार बनती रहती है। तो आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। प्लीज़ इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और जो न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो राधे राधे दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।